मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्म पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सञ्जनां रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनाश्रयं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान शंकर ललिता श्री शाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णा कृष्ण चैतन्य नामे गौर कृष्ण नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानुसुते देवी ज्ञानमयी हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं गायनं कृपातमहं श्रीगुरुं दीनतारं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। थोड़ा सा आई थिंक आउट ऑफ टॉपिक हमने, या जो हमारे रेगुलर सेशन से कुछ हट के हैं। सभी को काफी इंटरेस्टिंग होता है, इंटरेस्ट होता है कि सोल का जर्नी और इस सब टॉपिक्स में कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसी को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे, लाइक, सोल का जर्नी मृत्यु के बाद कैसे चलता है और उसके साथ क्या क्या चीजें होती हैं। आप सभी लोग रेडी हैं इस जर्नी को देखने के लिए? कितने लोग रेडी हैं? हैंड्स अप कर सकते हैं। रेडी होंगे सभी लोग तो काफी इंटरेस्टिंग भी होता है ये टॉपिक्स कि किस तरह से, लाइक, सिचुएशंस एंड चीजें चलती हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर इसी जर्नी को। तो ओके, शुरू करते हैं हम लोग गेस्ट में। तो सबसे पहले हमारा पास आता है दैट इज, लाइक, कई बार सबसे पहले हमको डाउट होता है कि वेदर ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड ये सब का बातें कर रहे हैं सच में, या नर्क का बातें कर रहे हैं। तो सच में एग्जिस्ट करता है कि जस्ट हाइपोथेटिकली बोला जा रहा है? सबसे पहले ये हमारे मन में डाउट होगा। कितने लोगों के मन में ऐसा डाउट है कि ऐसा सचमुच कुछ होता है कि सिर्फ ये सब मन गढ़ंत चीजें हैं? डाउट है? कितने लोग डाउट है? एड्रेस कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कुछ लोकेशन है कि नहीं है? डाउट है क्या? सभी को क्लियर है क्या? सबको की सर में नहीं, हमें तो पता है सब कुछ होता है सब। इज इट लाइक दैट? ठीक है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या सभी को? तो देखिए, सबसे पहले संसार को, पूरे वर्ल्ड को किस तरह से बांटा गया है। लाइक इट डिवाइडेड, अगर फोर पार्ट्स अगर आप लेते हैं, जैसे आप देखेंगे ऐसा टोटल फोर पार्ट्स अगर लेंगे, तो इसमें से जो वन थर्ड पार्ट होता है दैट इज मटेरियल वर्ल्ड, और रिमेनिंग जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में कौन रहते हैं? मटेरियल वर्ल्ड में ऑल, लाइक, क्रिमिनल्स जो भगवान के साथ नहीं चलना चाहते हैं, वो सभी क्रिमिनल्स इस वर्ल्ड में रहते हैं। ठीक है? दिस, लाइक, दैट इज वन थर्ड पार्ट, वन बाई थ्री पार्ट, एंड वन बाई फोर इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जिससे आप देखेंगे तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो हो जाता है थ्री टाइम्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड।
आई थिंक कई सारे लोग जो प्रभुपाद बुक रेगुलरली पढ़ रहे हैं उनको इस चीज में क्लैरिटी होगा। तब देखिए मटेरियल वर्ल्ड को क्या है, 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड को डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। हरि बोल, ड्रॉ मत करिए। ठीक है, 3 लेवल्स में है। तो 3 लेवल्स में क्या क्या है मटेरियल वर्ल्ड? दैट इज लाइक एक अपर प्लेनेटरी सिस्टम, जैसे हम लोग सुनते हैं, एंजॉय करने के लिए हो गया। और दैट इज स्वर्ग लोक, फिर भूलोक और नर्क लोक। तो स्वर्ग लोक तो सभी समझ रहे होंगे, 3 पार्ट में क्या हो जाएगा। सबसे पहला दैट इज स्वर्ग लोक, दूसरा भूलोक, हम लोग कहाँ रहते हैं, और तीसरा है नर्क लोक। हम लोग कहाँ रहते हैं, बताइए, कौन बताएंगे? अवर प्लेस ऑफ रेसिडेंस इज स्वर्ग लोक। इज इट करेक्ट सुहेंदु प्रभु? हम लोग स्वर्ग लोक में रहते हैं। क्योंकि बहुत लोग में रहते हैं। भूलोक में, ओके ठीक है। यहाँ आंसर आ रहा है हमारे पास कि लाइक वी आर लिविंग इन भूलोक। ओके, तो आप देखेंगे अपने शायद जिन्होंने भागवतम में या गोलोक चार्ट देखा होगा उनको आइडिया होगा कि किस तरह से आ, मतलब चार्ट में रिप्रेजेंटेशन रहता है। जैसे वाला आप देखेंगे चार्ट को, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि लाइक 14 प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पास है ब्रह्मा जी का है कुछ, दैट इज सत्यलोक, ब्रह्मा जी का वो। तो मतलब यहाँ पर जो भू, यहाँ पर लिखा है भू, भूलोक के बारे में, दैट इज अर्थ यहाँ पास आ रहा है। भूलोक देख पा रहे हैं आप लोग, इधर पास है ऐसा वर्णन। फिर इसके पास ऊपर 6 टाइप्स ऑफ लोकास दिए गए हैं, सिक्स सिक्स लोकास दिए गए हैं। और ऐसे ही नीचे अदर लाइक 6 लोकास के बारे में वर्णन है। यहाँ देखिए, सॉरी 7 लोकास के बारे में वर्णन है। तो बताइए स्वर्ग कौन सा है इसमें से? और ये हम लोग का अर्थ हो गया तीसरा। यश स्वामी पर स्वर्ग कौन से हैं? तो जी हमारे ऊपर भूवर्लोक है, उसके ऊपर वाला है स्वर्गलोक। ओके, तो स्वामी प्रभु का कहना है ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज स्वर्ग लोक। मतलब 6 टाइप्स ऑफ स्वर्ग हैं। कितने लोगों को ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, बताइए। कितने लोग एग्री कर रहे हैं स्वामी प्रभु से कि जो अपर 6 प्लैनेट्स है दैट इज कॉल्ड एज स्वर्ग लोक? नहीं, 6 नहीं। भू, उसके ऊपर भूवर, फिर उसके ऊपर वाला जो है, मतलब हमारे एक, मतलब हमारा जो फ्लोर है, इंद्र लेट से लोक। ग्राउंड। हाँ, फर्स्ट सेकंड फ्लोर जो है वो है स्वर्गलोक। ओके, सत्यलोक और तपोलोक को कहना है स्वामी प्रभु का दैट इज स्वर्ग लोक। ठीक है, और बाकी? देखो इंद्रलोक, इंद्रलोक जो है हेवेनली प्लैनेट, दैट इज स्वर्गलोक। ओके, इंद्र लोक है। और किसी के मन में कुछ है, कुछ ऐड करना चाहेंगे? इंद्रलोक है प्रभु जी। ओके, इंद्रलोक, स्वर्गलोक हो गया, इंद्रलोक बस है। एक्चुअल में आप डीपली अगर शास्त्रार्थ पढ़ेंगे तो जो इसको और ये वाले जो प्लैनेट्स है पूरे, दैट इज कॉल्ड अस, इसको स्वर्ग बोलते हैं, इसको बिला स्वर्ग बोलते हैं। वर्ड आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल ये वाले पार्ट्स है, जो ऊपर के जो 6 प्लैनेट्स है और नीचे के 7 है, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ स्वर्ग लोग। तो मेनली नीचे के प्लैनेट्स में डीमंस रहते हैं, दानव लोग रहते हैं। जैसे आपने स्टोरी पढ़ा होगा वामन देव का, वामन देव का स्टोरी पढ़ा है ना।
कि लाइक वामन देव आते हैं बलि महाराज के पास। बलि महाराज से कहते हैं कि बस 3 पग मुझे जमीन चाहिए, जो मेरे 3 पाव से मैं जितना नाप लूँ। और फिर देखेंगे आ, वामन देव अपना रूप को इतना बड़ा, इतना विस्तार करते हैं और पूरा टॉप से बॉटम तक सब नाप देते हैं। और कहते हैं लास्ट में तीसरा पाव में कहाँ पर रखूं। तो बलि महाराज आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, आउट ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट कहते हैं मेरे, आप ये मेरे सर पे रख दीजिए। तो बाद में जब इन दो वामन देव सब लाइक वामन देव लाइक जो मैटर उसको सॉल्व करते हैं, संधि कराते हैं, तो इंद्र को, सॉरी, लाइक बलि महाराज को कहाँ पर, कौन से प्लेनेट में भेज देते हैं? बलि महाराज कौन से प्लेनेट में जाते हैं? पाताल लोक। पाताल लोक होते हैं। और किसी के मन में है कौन से लोग जाते हैं बलि महाराज? पाताल लोक। पाताल लोग जाते हैं। ठीक है, कोई और आंसर? पाताल लोक में कितने लोग एग्री कर रहे हैं? कहाँ जाते हैं सोमन प्रभु? सुंदर माधव प्रभु कह रहे हैं पाताल लोग जाते हैं। और उत्तर लोक लगता है मुझे। कहाँ पर जाते हैं अक्षय प्रभु? उत्तर लोक। हाँ, सुतल लोग जाते हैं। ये वाला प्लेनेट है जो सुतल लोग। तो बेसिक डिफरेंस है जो ऊपर के स्वर्ग और नीचे के स्वर्ग है, जिसको स्वर्ग और बिला स्वर्ग बोलते हैं। इसका बेसिक डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो क्या है? बिना, आईफोन लगा रहता है इसमें। इसमें क्या है, स्वर्ग में सनलाइट रहती है और इसमें सनलाइट नहीं रहती है। तो जैसे ना, एक होता है मतलब इस तरह से सनलाइट होती है एक जगह नहीं होती है। तो बलि महाराज को भेजा गया था सुतल लोक। और आप खुद ही सोचिए, मतलब और वामन देव बलि महाराज के गेट कीपर बन गए। तो बलि महाराज को नर्क क्यों भेजेंगे वामन वामन देव, और वहां के गेट कीपर क्यों बन जाएंगे? तो फ्रॉम दिस अंडरस्टैंडिंग वी कैन सी दैट कि बलि महाराज कहाँ रहते हैं? सुतल लोक में। और इससे हम समझ सकते हैं कि सुतल देव इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्वर्ग। बलि महाराज वॉज किंग ना, मतलब इवन बलि महाराज के लिए है कि ही विल बिकम द नेक्स्ट इंद्रा इन द नेक्स्ट मनवंतर। तो समझ रहे हैं डेफिनेशन? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड स्वर्ग एंड दिस इज कॉल्ड बिला स्वर्ग। क्लियर है सभी को यहाँ तक? एक बार फिर से बोल दीजिए मनवंतर के बाद। अगले मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बनेंगे। तृतीय मनवंतर। तृतीय नहीं, अभी कौन सा चल रहा है मनवंतर? कौन सा मनवंतर 27। चल रहा है? हाँ 14 तो मनु है। हाँ। 14 में अभी कौन सा चल रहा है? कौन सा चल रहा है सुंदर माता गुरु? वैवस्वतमन। व्यवस्था कौन होगा, मनवंतर कौन सा है? क्या ब्रो? मनवंतर पीरियड 7th मनवंतर है ना अभी? सेवेंथ वन। हाँ, 7th मनवंतर है। तो इसके बाद जो बलि महाराज बनेंगे तो वो 8th होंगे, 8 नंबर। हाँ, इस मनवंतर में बलि महाराज विल बिकम द इंदिरा। अच्छा। समझ रहे हो? वैवस्वत मनवंतर है। एक्चुअल में क्या होता है, ये इट्स लाइक गवर्नमेंट चेंज हुई, जैसे अभी उड़ीसा में हुआ ना कि बीजेपी गवर्नमेंट के बाद बीजेडी बीजेडी गवर्नमेंट का बीजेपी आ गए। इसके सारे मतलब चीफ मिनिस्टर और जो सेट ऑफ मिनिस्टर सब चेंज हो गए। उसी तरह से इसमें भी होता है, गवर्नमेंट चेंज हो रहा है तो ऐसे लाइक इंद्र चेंज हो जाते हैं। सेजेस जो सप्त ऋषि जिसको बोला जाता है, वो चेंज हो जाते हैं। जैसे मतलब टोटल 6 रहते हैं, 6 कुछ कैटेगरीज रहता है, 6 मतलब डिपार्टमेंट ऐसे चेंज होते हैं। वो 88 कैंटो में आता है। इंद्र सप्तऋषि और भी ऐसे रहते हैं कुछ। मनु जैसे चेंज हो गया वो तो मनवंतर चेंज है तो। समझ रहे हैं? इतना ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी? आप देखेंगे फिर
तो फिर पाताल लोक कहाँ पास है? यहाँ पर देखिए पाताल लोक लिखा है ना, पाताल लोक के नीचे होता है नर्क लोक। यहाँ पर लिखा है जैसे हेलिस प्लेनेट, पितृलोक एंड हेलिस प्लेनेट। तो ये पाताल लोक का जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ तक आता है, उसके नीचे आ जाता है अपना हेलिस प्लेनेट। आप देखेंगे शास्त्र कितने क्लियर है ये सब डिस्क्रिप्शन में, कितने क्लैरिटी के साथ हमको समझाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पास है। इट्स नॉट लाइक कि सम इमेजिनरी स्टोरीज। समझ रहे हैं सभी लोग? कुछ कुछ डाउट्स हैं यहाँ तक? समझ गए ना? स्वर्ग, बिला स्वर्ग, फिर अपना भूलोक हुआ, अर्थ जो हुआ, और देन उसके नीचे हो जाते हैं हेलिस प्लैनेट्स, नर्कलोक। पितृलोक और नर्कलोक सब उसके नीचे आ जाते हैं। तो भागवतम के आप फिफ्थ कैंटो के लास्ट चैप्टर देखेंगे तो उसमें 28 टाइप्स ऑफ नरकास को डिफाइन किया गया है। लेकिन उससे भी ज्यादा और होते हैं, अगर गरुड़ पुराण महाभारत में भी डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? किसी के मन में कुछ जिज्ञासा है अभी? नो प्रभु तो जी। हाँ प्रभु जी, 1 मिनट। हाँ तो तो वो बताइए। जो ये अब जो अष्टम मनु आएंगे तो वो सप्तम मनु किधर जाएंगे अभी के टाइम पे जो है? तो मम्मी कहाँ जाएंगे? उनका कुछ होगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड वो हो जाएगा और डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। अच्छा, तो मैंने सुना था कि जो बैकुंठ जाते हैं तो वो फिर से ब्रह्मा बनते हैं, ऐसा कुछ होता है? मल्टीपल चीजें रहती हैं उनके, पायस एक्टिविटीज किस तरह का है। जैसे मिनिस्ट्री में होता है ना कि उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उस हिसाब से उनको नेक्स्ट रोल में प्लेस कर दिया जाता है एज पर देयर वर्क एक्सपीरियंस। मतलब ये भी पूरा एक गवर्नमेंट सिस्टम ही है ना ये, जैसे हमारा लोकल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, या कंट्री का गवर्नमेंट हुआ, इन द सिमिलर मैनर उसी तरह से भी गवर्नमेंट ही है, उसी तरह से डिसाइड करके उनके लाइक वर्क एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन हिसाब से नेक्स्ट नेक्स्ट दे देते पोजीशन। मतलब इंदिरा इज नॉट लाइक अ पर्सन नेम, इट्स द पोजीशन, नेम ऑफ पोजीशन। जैसे मनु भी बोल रहे हैं ना, तो दैट इज द पोजीशन नेम। अभी वैवस्वत है इसलिए उनका नाम हुआ वैवस्वत, मनु का पीरियड चल रहा है ऐसे। जैसे बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इज प्रधानमंत्री पोजीशन, नरेंद्र मोदी इज द पर्सन नेम। तो वैसे ही चलता है ये भी। शास्त्रों में पढ़ेंगे तो क्लियरली बताएगा इंद्र का क्या नाम है, यमराज का क्या नाम, ये सब पोजीशन है ये। ठीक है? जैसे इसके पहले चाक्षुषु मनु का पीरियड था, तो उनका नाम आया फिर। जैसे सप्त ऋषि भी हो, सप्त ऋषि भी ऐसा एब्सोल्यूट नहीं है कि 7 सेजेस हैं ये सब। दिस इज ऑल्सो पोजीशन, चेंज होते रहते हैं ये भी। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा जो पूरा यूनिवर्स सिस्टम है दैट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। एक हो जाता है स्वर्ग। स्वर्ग में क्या होता है? सब लोग एंजॉय करते हैं, एंजॉयमेंट। और क्या होता है नरकों में? क्या होगा? नरकों में भी एंजॉयमेंट होगा। तो कहाँ पर हो में जाएगा? सफरिंग। ना प्रभु जी, नरक में एंजॉय नहीं होगा, सफरिंग। और ये बीच के सफरिंग जो होगा। बच्चे जो दोनों चीज एक्सपीरियंस करते हैं, एंजॉयमेंट और सफरिंग, दोनों मिला जुला के आता है। समझिए मटेरियल वर्ल्ड 3 पार्ट में कैसे डिवाइड है, और इस ज्योग्राफिकल पोजीशन कहाँ पास क्या क्या है। होपफुली इतना यहाँ तक अभी क्लियर होगा सभी को। यस प्रभु। ठीक है? तो देन भगवत गीता लाइक चैप्टर सेकंड वर्स 13 में आता है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र नाम होते। जिसमें कहा गया है कि देही लाइक बॉडी है, और देह, देह और बॉडी, देही जो उसमें रह रहा है, इसको क्या होता है लाइक नेक्स्ट बॉडी मिलता है।
अभी ये शरीर है, इस समय बाद इसका मृत्यु हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? विल गेट दी नेक्स्ट बॉडी। नेक्स्ट बॉडी हमको किस किस हिसाब से मिलेगा? बेस्ड ऑन व्हाट बेसिस विल गेट द नेक्स्ट बॉडी? तो जो हमारे कार्मिक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव और हमारे डिजायर्स। ओके, बेसिक सिंपल टर्म से कहा जाए तो डिजायर्स और वो सब कर्म में ही आ जाते हैं। तो लॉ ऑफ कर्म यहाँ पास आ जाता है। जैसे हमारे कर्म होंगे उसी हिसाब से हमको नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट बॉडी मिलेगा हमको हमारे कर्मों के हिसाब से। अब देखिए, अभी कर्म हमारे, जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा है, दे आर लाइक थ्री टाइप्स ऑफ कर्म। कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर सकाम द थ्री निष्काम टाइप्स ऑफ कर्म? सकाम, निष्काम और और एक भूल जा रहा हूँ। कौन से कर्म होते हैं सौम्य प्रभु, शुभेंदु प्रभु? कर्म, विकर्म, सकर्म। हाँ, तो सकर्म हो जाता है, इसको कह सकते हैं पायस, पायस एक्टिविटीज। फिर विकर्म, दैट मीन्स सिंफुल एक्टिविटीज। सिंफुल एक्टिविटीज कौन कौन सी है? और तीसरा हो जाता है अकर्म। दैट मीन्स कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज। अब देखिए आप आगे, पायस एक्टिविटीज में कौन करते हैं? दैट इज लाइक पायस पीपल, जो अच्छे लोग, पायस पीपल। सिंफुल एक्टिविटीज हो जाएंगे सिंफुल पीपल। और अकर्म कौन करेंगे? दैट इज डिवोटीज। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिवोटीज का लाइफ जर्नी क्या होता है। तो डिवोटीज को लेने के लिए क्या यमराज, यमदूत आते हैं? ना ना, पता विष्णु दूत नहीं, आते हैं। विष्णु दूत आते हैं। ओके, अजीत प्रभु को लेने के लिए विष्णु दूत आएंगे। ठीक नहीं है। नहीं प्रभु, मुझे नहीं। मैं डिवोटी कहाँ बना अभी तक। डिवोटी का मतलब ही है नेवर कमिट सिन, जीरो सिन, दैट ओके। इज डिवोटी। डिवोटीज को लाइक कौन आता है लेने के लिए? विष्णु दूत आते हैं। ठीक है। इवन अजामिल वाला आपने स्टोरी सुना होगा, अजामिल का जब हुआ था कि अजामिल अपने पुत्र नारायण को बुलाया और उससे विष्णु दूत आ जाते हैं। तो वहां पर यमराज के आगे के सिनेरियोज में आता है कि यमराज ने यमदूतों को स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली वार्न किया कि नेवर टच द डिवोटीज, कि कभी डिवोटीज को मतलब छूना भी नहीं है। स्पेशली कहा कि जैसे जो लोग कंठी माला पहनते हैं, चार नियमों का पालन करते हैं, एंड तिलक लगाते हैं, तो उससे वो समझ जाना कि भैया वो लोग डिवोटी हैं। उनके पास जाओगे तो फिर विष्णु दूत आ जाएंगे। जस्ट फॉर नॉट नॉट जस्ट फॉर नीम से कि कंठी माला पहन लिया और फिर ऑनियन गाली सब खा रहे हैं, नॉट लाइक दैट। तो डिवोटीज को डिवोटीज का सीन क्या होता है? उनको लेने के लिए विष्णु दूत उनको हैंडल करते हैं। डिवोटीज जो होते हैं, थोड़ा वो भी भक्ति जो कुछ कर रहे हैं, उनका डीलिंग सब कुछ करते हैं विष्णु दूत करते हैं। और फिर बचे हमारे दो लोग, सिंफुल पीपल और लाइक सकाम पायस पीपल। इन लोगों का स्थिति क्या होता है वो हम लोग को देखना होगा। ये लोग जाते हैं यमलोक। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इनका जर्नी कैसे शुरू होता है। काफी बड़ा जर्नी है, तो काफी गूज बम्स आ रहे थे पढ़ पढ़ के, कितना सब कुछ होता है, पिंडोदक क्रिया और सो ऑन, एक साल तक भी चलता है श्राद्ध सेरेमनी सब। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए बॉडी में क्या होते हैं, 9 होल्स होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होल्स होते हैं? तो प्रभुपाद बुक्स अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको मिले पता चल होगा कौन कौन से होल्स होते हैं।
सबसे पहले दो दोनों पे आंखें, दो आंखें, और स्वयं प्रभु, और दो दो कान, होठ, दो कान, नाक, दो नाक का दो नासिका, दो नाक के हो गए, टोटल छह और हो गए। और मुंह, मुख, देखिए, मुख का हो गया सात, और दो लोअर और होल्स। यूरिन और स्टूल का जो। हाँ, टोटल ऐसे 9 होल्स होते हैं। अगर आप इसको अपर और लोअर पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे, जो 7 होल्स हुए ऊपर, और नीचे हुए 2 होल्स। तो जो पायस पीपल होते हैं, दोज हु आर डूइंग पायस एक्टिविटीज, ऑलवेज एंगेज इन चैरिटी वर्क, चैरिटेबल वर्क, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, पानी के लिए कुछ व्यवस्था कराएंगे, डिगिंग वेल्स होता था, सब चीजें पायस लोग हैं, उनका उनका शरीर यहाँ से ऊपर वाले होल से निकलता है। लेकिन जो उनको जो इम्पायर्स लोग होते हैं, उनका शरीर जाता है लोअर होल से। ठीक है। ये दैट इज द लाइक है, ऐसा है। तो आप कई बार देख के बताते हैं कि नाक या कुछ आंखें जैसा कि मृत्यु आंखों से, तो आंखें उसकी खुली रह जाती हैं, खुली ऐसे बड़ी सी आंखें खुली रहेंगी। तो उससे समझ सकते हैं कि लाइक दैट पर्सन का, उनका मतलब पायस पर्सन थे, तो इसलिए अपर बॉडी से गया है। अब देखिए, अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है। लेने के लिए जब मृत्यु के समय होता है, तो ऐसे बताया जाता है कि 40,000 स्कॉर्पियंस एक साथ काटते हैं, तो इतना पेन फील होता है। और ये स्कॉर्पियंस को मतलब कैसे मृत्यु क्या होता है, जैसे बेसिकली तो हमने जो भगवत गीता सेशन जो किए हैं उसमें हमको पता है कि लाइक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी होता है। और स्पिरिचुअल मतलब जो सोल है। तो ग्रॉस बॉडी हमको पता, 5 जो एलिमेंट्स होते हैं। सटल बॉडी में तीन होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो मृत्यु का मतलब होता है ग्रॉस बॉडी का खत्म हो जाना। ये सटल लेवल पे रहते हैं मन, बुद्धि और अहंकार, और स्पिरिट रहता ही है। तो ये चीजें हमने भगवत गीता सेशंस में देखा है। अब देखिए, मृत्यु जब हो रहा है, तो जैसे हमने पहले चीज समझा कि 40,000 बिच्छू ऐसे एक साथ काट रहे हैं, डंक लगता है, काटने का पेन फील होता है। दूसरा क्या होता है, मृत्यु के समय क्या होता है, यमदूत आते हैं लेने के लिए। और यमदूत का आप विवरण देखेंगे ना, कि दे आर नॉट लाइक कि बॉलीवुड एक्टर जैसे दिखते हैं, इस तरह से ऐसा ऐसा नहीं होता है यमदूतास। उनके देखिए यमदूतास का, ये स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे, दे हैव स्ट्रेट कॉपरी हेयर। आप वो देख पा रहे हैं कैसे डरावने से 3 यमदूतास आते हैं। प्लस और देखेंगे कैनाइन टीथ, नुकीले नुकीले दांत होते हैं उनके। या जामिल वाला जो सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 यमदूत आए हैं, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि एटलीस्ट 2 यमदूत आते हैं लेने के लिए। ठीक है। उनके आईज आप देखिए, फेरोसियस आईज, एंड मतलब फेस रहता है, डिस्टॉर्टेड फेस रहता है, जैसे फोटो में आप लोग देख सकते हैं, कितने डरावने दिख रहे हैं। तो उनके हाथों में हमेशा रहता है यम पास और ट्राइडेंट। तो यम पास से वो क्या करते हैं, यम पास इज लाइक एक फंदा ऐसे रहता है, जैसे यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे यहाँ। ये देखिए, अजामिल ऐसे यहाँ पर पड़ा है, और ये यम पास से कैसे उसको, हाँ मतलब उसके गले में ऐसे फंदा बांध के ऐसे, मतलब शरीर से आत्मा को बाहर निकाल रहे हैं यमदूत। तो इस तरह से दिस इज द लाइक प्रोसेस है यमदूत को आत्मा कैसे निकालते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि ये आत्मा का साइज उस टाइम होता है साइज ऑफ द थंब। तो मतलब एग्जैक्ट उसका ये शेप है, ये सब चीजें हैं। और इसी तरह से बाहर निकाल के ले जाते हैं यमदूत। और यही जो, जब शरीर से आत्मा को अलग किया जा रहा है, मतलब बेसिकली एक्चुअल सेंस में कहा जाए तो सोल प्लस सटल बॉडी को है, नॉट जस्ट ग्रॉस बॉडी तो यही एज इट इज है। सोल और सटल बॉडी को खींच के बाहर ले जाया जा रहा है, अच्छा, यम पास से। तो इतना जो ये पेनफुल होता है, इसी पेन में होते 40,000 बिच्छू के काटने के बराबर। ये इतना बड़ा पेन होता है ये।
और इस समय व्यक्ति को पूरा उसने जितना मतलब लाइफ का उसका जर्नी है सब, जैसे जैसे पिक्चर का होता है ना, पिक्चर का ट्रेलर दिखाया जाता है, उसी तरह से उसको आता है कि उसको जन्म हुआ, उसने क्या क्या किया, पढ़ाई क्या किया, कितने सारे गलत काम किए, कितने लोगों का चीट किया, कितने अच्छे अच्छे काम किए, सब सब कुछ याद आएगा। और अगर पर्सन, इफ अ पर्सन इज नॉट डिवोटी, इफ अ पर्सन इज नॉट प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो यहाँ पर वो व्यक्ति अपने परिवारजनों को याद करता है, अपने रिलेटिव्स को याद करेगा, अपने बच्चों को याद करेगा, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को, सबको याद करेगा। बट स्टिल जो यमदूतास है, यम पास से ऐसे पकड़ के बिल्कुल ऐसे खींच के बाहर निकालते हैं। तो दैट इज लाइक वेरी डेंजरस मोमेंट। कई बार आपने इस तरह के वर्ड्स भी सुने होंगे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी, OBE ऐसा कुछ बोलते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। प्रभुपाद जी को जिसका एस्ट्रल सेकंड, ट्रेवल, क्या बोल रहा ब्रो? एस्ट्रल ट्रेवल भी बोलते हैं। हाँ, एस्ट्रल ट्रेवल होता है, री, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। एक और कुछ बोलते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, आत्मा, कई बार ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुए हैं, साइंटिफिक रिसर्च में भी आए हैं कि व्यक्ति क्या है, शरीर छोड़ दिया और उसको मृत, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, फिर वापस से वो व्यक्ति से वापस शरीर में आ गया, और उसने जो यमदूतों का ऐसा फेस देखा है उसको अभी भी याद रहता है, उतना डरा डरा रहता है। दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। एक होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस भी बोलते हैं इसको, कि मृत्यु के बिल्कुल निकट जाके वापस आ जाना, दोनों चीज ऐसे समझाते हैं। तो दिस इज लाइक वेरी पेनफुल सिचुएशन। ठीक है। पर प्रभु जी, ये जो 40,000 बिच्छू ढंकने का जो आपने बताया, ये क्या सबके साथ होता है या फिर जो सिंफुल एक्टिविटी करते हैं उसके साथ होता है? हाँ ना, सब सबके साथ होता है। सबके साथ होता है, पावरफुल होता डिवोटी है लोग के दोनों। साथ होता हाँ, है, डिवोटी लोगों के साथ भी होता है? ना डिवोटीज के साथ नहीं होता है। भगवत गीता इस अच्छा। चैप्टर में आप पढ़िए, डिवोटीज को कोई ट्रबल नहीं होता। डिवोटीज के पास क्या मतलब, विष्णु दूत आते हैं और वो दे आर लाइक इजिली उनका शरीर जाते हैं, उनके लिए यमदूत नहीं आते हैं ना। हम्म। हम्म। ये सब पायस और सिंपल लोगों के लिए होता है। जी जी। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस प्रभु। ये सब ऐसे टॉपिक चल रहे हैं तो बड़े सवाल पूछते हैं, नॉर्मल जो रिलीजन का सेशन चले उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है सबको कि क्या हो रहा है, आगे देखा जाए। नॉर्मल बताएगा कि कर्मों का सिद्धांत, आत्मा है, ये सब तो नहीं, मजा नहीं आएगा। एनीवे, कंटिन्यू करते हैं। समझ यार, याद तक सभी को क्लियर है ना अभी तक क्या हो रहा है? जी जी। हम्म। इसके बाद शुरू होता है, लाइक 13 डेज का श्राद्ध सेरेमनी करते हैं, जो इसमें पिंडोदक बोला जाता है, पिंडोदक क्रिया किया जाता है। श्राद्ध, श्राद्ध ही बोलते हैं ना, आई थिंक करेक्ट वर्ड है ना, कोई जी कंफर्म कर सकते? जी जी, साथ बोलते हैं। जी, हाँ, श्राद्ध होते हैं। 13 डेज का सेरेमनी होता है, श्राद्ध सेरेमनी, इस तरह से। तो अब ये हम समझेंगे कि वो 13 डेज ऐसा क्या करता, क्या किया जाता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि 13 दिनों में आत्मा के साथ क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पिंडोदक, वर्ड आता है, पिंड और उदक, इसका मतलब होता है पिंड ऑफर किया जाता है ना। इवन भगवत गीता आई थिंक 41 या 42 श्लोकाज में भी दिया है पिंडोदक के बारे में। इसका मतलब होता है, इसका ट्रांसलेशन किया जाता है राइस बॉल्स, इंग्लिश में। तो राइस बॉल ऐसे डेली ऐसे ऑफर किया जाता है, राइस बॉल एंड वाटर, विथ सम वाटर। क्या एग्जैक्टली होता है वो हम लोग अभी समझने का प्रयास करेंगे 13 दिन में। तो ऐसा गरुड़ पुराण में मेंशन है, बेसिकली ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको 3 जगह मिलेगा। एक होता है गरुड़ पुराण, महाभारत एंड, गरुड़ पुराण, महाभारत, और एक और कौन सा है शास्त्र, भागवत। भागवतम में उतना डिस्क्रिप्शन नहीं है। भागवतम में मेनली डिवोटीज के लाइफ के बारे में दिया है।
वो डिवोशनल एस्पेक्ट से लिखा गया है, लेकिन जो गरुड़ पुराण और ये सब देखेंगे ना तो उसमें ज्यादा मिलता है। गरुड़ पुराण और महाभारत दो ही ले लीजिए। गरुड़ पुराण एंड महाभारत में अच्छा डिस्क्रिप्शन इसका मिलता है। ठीक है। तो राइस बॉल से ऐसा ऑफर किया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि 13 दिन तक जैसे आत्मा वहीं पास रहती है, वहीं उसी लाइक उसी प्लेस पे रहती है, वास करती है। और वास करती है तो क्या होता है, जैसे उसका देखिए अभी हमने समझा ना कि ऊपर यहाँ बस कॉन्सेप्ट समझा कि उसका क्या हो जाता है कि ग्रॉस बॉडी खत्म हो जाता है, सटल और जो आत्मा है वो बच रहा है अभी। हाँ, तो 13 दिन तक उसके साथ क्या होता है, तो लाइक ओके यहाँ बस हाँ, तो 13 दिन तक मतलब पर्सन जिस व्यक्ति का मृत्यु है वो उसी प्लेस पे रहता है। और फर्स्ट 10 दिन तक उसका शरीर उसको मिलता है, जो आत्मा को एक नया शरीर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड अतिवाहिक शरीर, दैट इज कॉल्ड, उसका दूसरा नाम है यातना शरीर। तो जो पहले 10 दिन तक उसका यही बॉडी फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं अतिवाहिक शरीर और यातना शरीर, दोनों वर्ड आता है। फर्स्ट 10 दिन यही शरीर फॉर्म होने में टाइम लेता है, आप लोग नोट कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डे होता है, दैट इज हेड फॉर्म होता है। ठीक है। सेकंड डे में नेक एंड शोल्डर। थर्ड डे में हार्ट, हृदय। फोर्थ डे में बैक। फिफ्थ डे में नेवल। सिक्स्थ डे में हिप्स एंड जेनिटल्स। सेवन्थ डे में थाइस, जंग। और एट्थ डे में नी। और नाइन्थ डे में फीट। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन ही चलता है इसका। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को। और नाइन्थ डे लाइक पूरा अतिवाहिक शरीर, यातना शरीर जो है वो फॉर्म हो जाता है। और 10th डे में क्या हो जाता है, 10th डे में अब शरीर आ गया तो उसको क्या होगा, हंगर और थ्रस्ट लगेगा, मतलब प्यास लगेगा। तो 11th और 12th डे में जो पिंडों तक जो राइस बॉल्स ऑफर किया जाता है विथ वाटर, उससे क्या होता है, उसका हार्ट सॉरी उसका हंगर और थ्रस्ट, जो भूख और प्यास है, वो सब क्वेंच, मतलब उसको वो सब शांत होता है। और 13वें दिन उसको ले जाया जाता है, यमदूता पकड़ के ले जाते हैं 13वें दिन। अब देखिए यहाँ बस एक और टेक्निकल पार्ट है, 13वें दिन उसका मतलब जर्नी शुरू हो जाता है नर्क जाने का, बेसिकली यमलोक जाने का। ठीक है। तो जो राइस बॉल्स है आप देखेंगे उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट 2 पार्ट्स होता है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट होता है जो, वो उसके बॉडी के लिए रहता है, दैट इज फॉर बॉडी। और जो थर्ड पार्ट होता है, दैट इज फॉर सोल, पर्सन के लिए, पर्सन इन जनरल, पर्सन लिख देते हैं। और जो लास्ट पार्ट होता है, फोर्थ पार्ट, वो होता है किसके लिए होगा, और कौन बच गया इधर पास। हंगर के लिए। अरे वो तो हंगर तो बॉडी और एक पर्सन, 3 पार्ट में हो गया ना उसका काम। चौथा पार्ट किसके लिए होता है, यमदूत। हाँ यम गैस के लिए। अभी देखिए अभी हम सभी लोग क्या बड़े बिजी रहते हैं अपने जीवन में, प्लस हमारे पास तो अभी समय नहीं रहता है, कई बार कॉलेज के असाइनमेंट लिखने होते हैं, कई सारे लोग ऑफिस जाना होगा, स्पेशली आईटी जॉब्स में। तो उस समय ये सब चीजें तो करना डिफिकल्ट हो जाएगा कर पाना। तब यमदूतास को जब उनका शेयर नहीं मिलता है ना, तो यमदूतास उसी व्यक्ति को खूब मारते हैं। यमदूतास दे आर ऑलवेज कैरिंग आयरन रॉड, ट्राइडेंट, यम पास, ये सब रहता है उनके अस्त्र शस्त्र, मुझे खूब पिटाई करते हैं। मतलब देखो क्या संस्कार दिए तुमने, उसको खूब चेस्टाइज करते हैं। तो क्या संस्कार, क्या सिखाया अपने बच्चों को, कितना भी नहीं कर पा रहे हैं, सफर करो सफर करो इसी तरह से। और वो भी व्यक्ति भी
मतलब उसको भी भूख लग रहा है, उसको खाने को नहीं मिल रहा है, तो वो क्या चिल्लाएगा, अपने रिलेटिव को चिल्लाएगा और अपने बच्चों को चिल्लाएगा। और इतना सब होने के बाद भी जब ये सब चीजें नहीं होगा, उसको भूख प्यास लगे, उसे तड़पता रहेगा। प्लस यमदूतास का भी चेस्टाइजमेंट मिलता है। ठीक है। तो ये है। इसके बाद उसका जर्नी शुरू हो जाता है यमलोक की तरफ। कितने लोग रेडी है यमलोक की जर्नी के लिए? मैं वाह। चलिए तो देखते हैं यमलोक जाके क्या होता है। जैसा बताया जाता है, देयर इज लाइक को रोड टू हेल, यहाँ बस है। इसका आप देखिए डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन विजुअल है ना सभी को? कंफर्म कर सकते हैं? यस। इसमें आप देखिए दिस इज लाइक 1 ईयर जर्नी होता है। जैसे समझ गए ना, अभी उसके पास कौन सा शरीर आ गया है? यातना शरीर या अतिवाहिक शरीर बोल रहे हैं, जो कि पिंडों तक जो ऑफर किया गया है उससे वो शरीर बना है। ठीक है। जब पिंडोरक और विष्णु प्रसाद ऐसा होता है, उससे उसका शरीर बना है। और 1 साल का जर्नी चलेगा। 1 साल में वो कितना किलोमीटर यहाँ पर दिया है, मतलब 86,000 योजना कवर करेगा। एंड जो दैट इज इक्विवेलेंट टू 11 किलोमीटर। तो डेली वो 11। 11 लाख किलोमीटर, सॉरी, डेली वो 3,000 किलोमीटर ट्रेवल करता है। एंड ही पासेस टू 16 सिटीज। तो 16 सिटीज के भी बड़े डरावने डरावने डिस्क्रिप्शन है। जर्नी समझ पा रहे हैं यहाँ कैसे चल रहा है? ठीक है। और ट्रैवल कैसे करेगा? ये आ रहा है प्रभु, आगे ट्रैवल कैसे पैदल। करेगा? कैसे करेगा सौम्य प्रभु? पैदल कोड़ा खा खा के। हाँ, घोड़ा खा खा के। तो आप देखिए शास्त्र कितने एग्जैक्टली, मतलब कितने अच्छे से समझा रहे हैं कि जर्नी 13 दिन क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। समटाइम्स जैसे आजकल मोस्टली आप देखें, आज की जनरेशन ये सबको माए बोलते हैं, सब तो भ्रम वाली चीजें हैं, ऐसा सब कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने नहीं देखा है। बट आप देखिए स्वयं आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन है, प्लस विथ एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी। तो सबसे पहले आप पास आता है पायस लोगों के साथ क्या होता है और सिंपल लोगों के साथ क्या आता है। इसका ये कन्वर्सेशन है महाभारत में आता है, युधिष्ठिर महाराज का एंड मार्कंडेय ऋषि के साथ आता है। तो जो पायस पीपल होते हैं, जैसे जैसे सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर देखिए ऐसे आग दिख रहा है ना आपको, पूरा दोनों साइड ऐसे आग जल रही है, पूरा सब है। और इसमें ऐसे रोड में इसको जाना पड़ेगा किसी व्यक्ति को। तो दिस इज लाइक जर्नी, ऐसा होता है। प्लस पायस लोगों के साथ क्या होता है वो अब समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले। पायस लोगों ने क्या है, सबसे पहले कुछ पायस एक्टिविटीज की होंगी। सो दे गॉट चैरियट। ओके। सबसे पहले हम लोग चैलेंजेस देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है लाइक इतना, जैसे अभी जो थोड़ी पिक्चर में देख रहा था ना कि इतना गर्म और ये सब है, इतना वहां पर गर्मी होता है, हीट। एंड दैट हीट इज लाइक इक्विवेलेंट टू 12 सन्स। अभी देखिए हमारे इधर पास एक सूरज है और उसमें हालत खराब हो जाता है, खासकर गर्मी के टाइम पे तो क्या स्थिति हो जाता है भुवनेश्वर में। सोचिए वहां पर 12 सूरज एक साथ ऐसे चमक रहे हैं। प्लस पियर्सिंग कोल्ड, ठंडी भी खूब लगती है उधर पास। डिफरेंट डिफरेंट जानवर रास्ते में मिलते हैं and वो बाइट करते हैं, लव बाइट देते हैं, स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, लायंस, डॉग्स। कई सारे ऐसे प्लांट्स वहां पास होते हैं जिसके कटीले ऐसे पत्तियां होते हैं, दैट इज लाइक स्वॉर्ड जैसे होता है, पत्तियां उनकी होती हैं। वहां जो निकलता है उसका पूरा शरीर ऐसे छिल जाता है, कट जाता है। देन हिडन वेल्स, जहां बस यमदूतास क्या करते हैं, और जानबूझ के उसको ले जाते हैं। चलो चलो इधर पास से चलो, ये अच्छा जगह है यहाँ पास, इस तरह से बोल के। और हिडन वेल्स में ले जाते हैं और
अब क्या होगा, वापस गिर जाएंगे। जानबूझ के यमदूता करते हैं ये सब चीजें। देन कई बार यमदूता लाइक धक्का दे देते हैं ह्यूज माउंटेन से, बड़े बड़े पर्वतों से गिर जाते हैं। वॉक ऑन हॉट सैंड, गरम ऐसा रेत, ये पूरी जाते हैं ना गर्मी के टाइम कभी गए, कैसा रेत गरम रहता है, कैसे कैसे डांस करते हुए आगे जाते हैं। अभी सोचिए वहां पर तो फिर हम लोग रिलीफ ढूंढते हैं कहीं मिल जाए। अभी ऐसी रेत से चलना है और रिलीफ भी नहीं मिलेगा। समटाइम्स यमदूतास मेटेलिक फ्लोर पे भी, गर्मा गर्म मेटेलिक फ्लोर है, उसमें भी चलवाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचिए अभी चल नहीं रहा है, मैं कहा मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं चल पा रहा, मुझे क्षमा करिए, अभी क्या करेंगे यमदूतास? क्या करेंगे यमदूतास? पिटाई सुरेंद्र ब्रो करेंगे। क्या करेंगे? हाँ। कोड़ा लगाएंगे, कोड़ा। हाँ, कोड़ा लिए चाबुक रहेंगे, चाबुक। यम पास से घसीटेंगे, घसीटेंगे भी, और पीछे से ऐसे आयरन रॉड से ऐसे पीटेंगे बिल्कुल। चल, चलता क्यों नहीं है, चल, आगे चल। तो दिस इज द जर्नी। इतने सारे मतलब उस व्यक्ति के जीवन में जो रोड है उसमें इतने सारे चैलेंजेस आएंगे। प्लस आप देखेंगे इसके बाद क्या होगा, जो सिंपल पीपल है उनको कोई पेड़ और कुछ नहीं मिलेगा, ना छांव में कुछ रेस्ट करने को मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, प्लस यमदूता से पिटाई मिलेगा। तो ये सब चैलेंजेस तो है ही। और लेकिन जो पायस लोग होते हैं जिन्होंने कुछ पायस एक्टिविटीज की है, जैसे आप देखिए सिंपल लोग जो होते हैं ना, जैसे हम लोग कई बार ये डोनेशन जो करने का हम लोग देखते हैं, तो डोनेशन मेनली दो लोग करते हैं, या तो डिवोटीज करते हैं या तो पायस लोग करते हैं। डिवोटीज होंगे वो मंथली बेसिस पे करेंगे डोनेशन, पायस लोग होंगे वो लोग ऑकेजनली कर देंगे डोनेशन, कुछ स्पेशल इवेंट कुछ इस पे करते हैं। लेकिन जो सिंपल लोग होते हैं कभी पैसा नहीं दान करते हैं, कभी डोनेशन कुछ नहीं करते, चैरिटेबल वर्क कुछ नहीं करते हैं, सारा पैसा ये अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ना कभी ये लोग कपड़े दान करेंगे, ना अन्न दान करेंगे, ना गीता दान करेंगे, ना कुछ करेंगे, गरीबों को कुछ खिलाए पिलाएंगे, कुछ कुछ नहीं करते हैं ये लोग। ना हॉस्पिटल बनवाने पे टेंशन रहता है इनको, स्कूल स्कूल खोला जाए, चैरिटेबल वर्क कुछ किया जाए, ये सब कुछ नहीं करते ये सिंपल लोग। तो इन लोगों का क्या स्थिति होता है जब इन्होंने कभी किसी को वस्त्र दान कुछ नहीं किया, तो इनको भी कपड़े भी नहीं मिलते हैं इसमें में। समटाइम्स सिंपल पीपल दे आर जस्ट ड्रैगिंग जमदूता, दे विल ड्रैग दैट पर्सन नेकेड, जैसे पूरा शरीर में कपड़े नहीं और 12 ऊपर सूरज जैसे जल रहा है, तो क्या स्थिति होगा? लेकिन जो पायस लोग होते हैं उनका क्या स्थिति होता है? पायस लोगों को क्या मिलता है? पायस लोग उनको चैरियट मिलता है, एंड दैट इज ड्रिवन बाय विथ अम्ब्रेला, इनको धूप ना लगे। एंड दैट इज ऑल्सो ड्रिवन बाय, सम चैरियट्स आर ड्रिवन बाय हॉर्सेस, कैमल्स, पीकॉक, इस तरह से रहते हैं। और वो दे आर लाइक दे विल पास थ्रू दी फ्रेग्रेंट रिवर जिसका नाम है पुष्पोदक। अभी पायस लोग हैं तो उनके देखिए बच्चे भी जो 1 साल तक पूरा जो श्राद्ध किया जाता है कंटिन्यू रहता है, 1 साल तक होता है ना पूरा, तो वो प्रोसेस सब पायस लोगों के बच्चे सब करते हैं। इस कारण से दे विल ऑलवेज गेट, उनको फूड और वाटर भी सब टाइम पे मिल जाता है। उनका जर्नी क्या है, आराम से चलता है, इस तरह से आराम से बिल्कुल कंफर्टेबली वो चलेंगे। प्लस उनको आराम करने के लिए भी समय समय पे जैसे स्टेशन बनाए जाते हैं कि रेस्ट करने के लिए वहां पास भी दिया जाएगा, पेड़ों के नीचे रेस्ट करेंगे वो सब। और ये हम दूतास भी उनसे अच्छे से बात करते हैं। ठीक है। लेकिन फिर आप देखेंगे जो जो सिंपल पीपल है, तो सिंपल पीपल जब देखते हैं, देखो भाई साहब वो तो चैरियट पे जा रहा है, किसी का चैरियट मतलब ऐसे उड़ते हुए जा रहा है, कोई रोड पे जा रहा है इस तरह से, तो उनको पानी सब ये सब चीजें मिल रहा है। तो वो जो सिंपल पीपल होते हैं वो लोग देखते हैं और रिग्रेट करते हैं कि वाई मैंने क्यों कुछ ऐसे पायस एक्टिविटी कुछ नहीं किया, आज मेरी ये अवस्था नहीं होती, मैंने क्यों कुछ कुछ भी नहीं किया इस तरह की एक्टिविटीज। इस तरह से वो देख देख के ऐसे रिग्रेट करते हैं, और रिग्रेट करते हैं, और मतलब स्टिल दे आर वेरी मच अटैच टू देयर फैमिली मेंबर्स, वाइफ, चिल्ड्रन, रिलेटिव्स। तो इतना इतना रिग्रेट करने के बाद भी दे वो सिर्फ अपने लाइक
अपने परिवार वालों को ही पुकारते हैं वहां पर। परिवार वालों को, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरी वाइफ, कहाँ है मेरा रिलेटिव, सब लोग कहाँ है, कुछ करो, मुझे सफरिंग से बाहर निकालो। इसी तरह तो चिल्लाते रहते हैं। और देखिए चिल्लाते रहते हैं, प्लस यमदूतास, अभी क्या करेंगे यमदूतास? क्या मारते करेंगे? रहेंगे। पिटाई करेंगे। अच्छा, बुलाओ 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 अपनी वाइफ को, उसे चिल्लाएंगे, उसको बुलाओ अपने बेटे को, कहाँ है वो अभी, अपने बेटी को बुलाओ, कहाँ है वो? प्लस फिर पिटाई लगाएंगे ऐसे रॉड से। दिस इज लाइक द जर्नी ऑफ सिंफुल पीपल। ओके, प्रभु यस जी इन स्वामी सब प्रभु। में क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी मैं बोल रहा हूँ इन सब में एक कैच है। मतलब अभी तक किसी का जेन्यून डाउट नहीं आया, पर मेरा आया था जब मैं पढ़ रहा था कि जैसे इतना डैमेज, मतलब इतना जो यातना दे रहे हैं सब, मतलब मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घसीट रहे हैं, तो मतलब बहुत जल्दी तो बॉडी डैमेज होना चाहिए। तो फिर मतलब लेकिन जस्ट डिस्क्रिप्शन, ये जो शरीर होता है यातना शरीर, मतलब कहीं पे मैंने पढ़ा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है मतलब सोर्स, लेकिन इसमें मतलब जो सेंस, जो फील होता है पेन, वो नॉर्मल शरीर से ज्यादा फील होता है, लेकिन डैमेज बिल्कुल नहीं होता है शरीर को। तो दिस बॉडी इज मीन्ड फॉर मीन्स कुटाई। ये सब चीजें क्या सर्टल लेवल पे ही होता है प्रभु। तो बॉडी, आप बता रहे हो वो सही चीज है कि उसको डैमेज ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन पेन ऐसा लगेगा उसको। यस और प्रभु क्योंकि जी। आप सर्टल लेवल का आप पेन देखेंगे तो वो ज्यादा रहता है। जैसे हमने एक बार अभी डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कोई गोश्त, जैसे गोश्त बन जाता है, भूत बनता है, उसके केस में क्या होता है कि उसका भी ग्रॉस बॉडी नहीं है, सटल बॉडी है। सटल बॉडी इज फुल ऑफ डिजायर। मान लो इसको भूख लग रहा है, अभी छेना पोड़ा खाने का इच्छा है, अभी छेना पोड़ा खाना है, लेकिन देख रहा होगा ऊपर से कि कोई खा रहा है छेना पोड़ा, लेकिन खाने के लिए करेगा लेकिन खा नहीं पाएगा। कितना पेनफुल होगा ना उसको, और उसका वासना कैसा रहेगा? समझ रहे हो? उसको फुलफिल भी नहीं कर रहा, प्यास प्यास लग रहा है, पानी भी नहीं पी सकता है। अच्छा, लेकिन प्यास उसको तड़प रहा है अंदर से। तो बहुत सारे डिजायर होंगे, किसी को कार लेना होगा, बंगला लेना होगा, डिजायर है लेकिन फुलफिल नहीं कर पा रहा। जब से सोचिए, अब जब आदमी इस ग्रॉस बॉडी में रह के डिजायर फुलफिल नहीं होते, कितने एक्सपेक्टेशन होते हैं, तब क्या स्थिति होता है, और सटल लेवल पे फिर क्या होगा? यस प्रभु जी। समझ रहे हैं कि सिंफुल पीपल की क्या स्थिति होती है आगे? जिसने चैरिटी कभी नहीं किया, सिंफुल पीपल सारा अपना भोग विलासता में लगाए हैं, अच्छा पिटाई पड़ता है उन्हें। प्लस उसके बाद वो 16 सिटीज में जाते हैं। आप लोग नेम नोट कर सकते हैं सिटीज के। गरुड़ पुराण में बहुत ही अच्छे से सब कुछ दिया है। तो जैसे आप देखेंगे 18 डे, जैसे 13 डे हो गया ना, जो जो सेरेमनी हुआ, 13 दिन का जो श्राद्ध हुआ, उसके बाद 18th डे में सबसे पहले वो सिटी पहुंचता है। फर्स्ट सिटी का उसका नाम है यम। फर्स्ट मंथ में वहां रहता है, मतलब ये 12 महीनों में। और ये लाइक टोटल 16 सिटीज को ट्रेवल करता है। तो वहां पास जैसे बता रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी है। पुष्प, फिग, अंजीर के पेड़ वहां पास होते हैं। वहां पास एक नदी होती है पुष्प भद्रक, वहां पास रेस्ट करने को दिया जाता है उसको, सिंपल पीपल को भी। और प्लस यम, और फर्स्ट मंथ जैसे हुआ, तो फिर जो पिंडोरा ऑफर किया जाता है वो वहां पास खाने को मिलता है। जो 4 पार्ट जो हमने डिवाइड किया था ना, कि फर्स्ट पार्ट फॉर बॉडी, सेकंड पार्ट फॉर पीपल इन जनरल, और थर्ड, सॉरी, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट फॉर बॉडी, थर्ड पार्ट इज फॉर पीपल इन जनरल, एंड फोर्थ पार्ट इज फॉर यमदूतास। तब देखिए अभी ये सब चीजें ऑफर नहीं किया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? फिर यमदूतास को भी बोले, तुम तो भूखे हो, साथ में मुझे भी भूखा रख रहे हो, क्यों तुम्हारे लोग ऑफर नहीं कर रहे हैं? तो अब खुद पिटाई पड़ेगा उसको वहीं पास। दूसरे मंथ वो पहुंचेगा सौरीपुर। सौरीपुर सिटी, यहाँ बस इसके राजा का नाम बताए, किंग जंगमा। और उसका जंगमा का ऐसा डिस्क्रिप्शन हो राजा का कि इतना फेरोशियस, इतना डरावना वो दिखता है कि वो देख के उसे भागता है, नहीं नहीं भागो भाई भागो यहाँ से। और भागे, और फिर से यमदूता यम पास से उसको पकड़ के लाते हैं, चल चल यहीं चल, और फिर उसको पिटाई करते हैं।
थर्ड डे आप देखेंगे, थर्ड मंथ जो होता है, सॉरी सेकंड मंथ में एक और सिटी वो विजिट करता है, दैट इज नागेंद्र भवन। वहां पर पियरफुल फॉरेस्ट होते हैं, डरावने डरावने जंगल। फिर थर्ड मंथ में हो जाता है गंधर्व, गंधर्व सिटी में। फिर फोर्थ मंथ में जाता है सैलगाम में, सैलगाम में। सैलगाम में बताया जाता है कि वहां पास जैसे बारिश होता है, तो बारिश होता है वहां पास, तो बारिश में वहां पास जो लाइक रेन, बारिश में क्या होता है, वर्षा में पानी बरसता है ना, यहाँ पर बारिश में, यहाँ पर स्टोन्स का बारिश होता है, और स्टोन्स के बारिश में उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है, और उसको फिर स्टोन्स आगे ऐसे पड़ेंगे पूरी बॉडी में, तो क्या हालत होगा उसका। तो जो पायस लोग होते हैं वो थोड़ा कवर होके अच्छे से रहते हैं। तो जी किसका बारिश बोला? स्टोन्स, स्टोन्स पत्थर का। फिर फिफ्थ मंथ में क्रॉन्च करके एक शहर का नाम है। फिर फिफ्थ मंथ में एक और जगह, दो सिटीज कवर करते हैं, क्रूरपुर। देन सिक्स मंथ में होता है दैट इज विचित्र भवन। यहाँ बस किंग विचित्र रहते हैं, जो यमराज के रिलेटिव बताए जा रहे हैं। और इसके बाद वो पहुंचता है वैतराणी नदी के पास। अभी वैतराणी नदी का, इट्स नॉट लाइक रिवर ऑफ सम वाटर, इस तरह से यहाँ बस रिवर जो रहता है, इसमें मतलब लाइक पस और ये सब, ब्लड पस ये सब रहता है, और पायस लोगों को बोट मिल जाता है क्रॉस करने के लिए, इस तरह से। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, अगले भवन का नाम है भवपद, सेवंथ, जो सेवंथ मंथ पहुंचता है। एट मंथ पे दुख पद पद। फिर नाना क्रंदनपुर, दैट इज नाइन्थ मंथ पे। फिर सुतप भवन, दैट इज टेंथ मंथ। फिर रौद्र, 11th मंथ। पयोवर्सन, दैट इज 11.5 मंथ, 11.5 मंथ में। फिर स्थिताध्याय एट द एंड ऑफ 11 मंथ में। और बहुभीति, लास्ट जो 12th मंथ में, एट द एंड ऑफ ईयर, 12th मंथ के बाद जो पहुंचता है। और आप देखेंगे जो लास्ट मंथ है, जो 12th मंथ हुआ, यहाँ पर पहुंचता है बहुभीति, ये नाम है। उसके बाद इसका जो स्थिति मतलब आता है, जैसे बहुभीति, फिर उसके बाद यमलोक पहुंचता है। ये इतनी 16 सिटीज को कवर करके फिर यमलोक। तो आप देखेंगे शास्त्र इतने, मतलब इतना डिस्क्रिप्शन, इतना क्रिस्टल क्लियर और कितने स्पेसिफिक स्पेसिफिक तरीके से बता रहे हैं। तो शास्त्र बता रहे हैं जो लास्ट सिटी है बहुगीति और यमलोक, उसके बीच का डिस्टेंस है 440 योजना, दैट इज इक्विवेलेंट टू 550 किलोमीटर। ठीक है। ऐसे टोटल जर्नी इसका होता है 1348 डेज, और उसमें 13 डेज का श्राद्ध पीरियड जो ऐड कर देंगे, तो कितना निकल आएगा, 348 प्लस 13, आई थिंक 361 डेज आ जाएगा। तो इतना ये जर्नी होता है, फिर वो पहुंचता है यमलोक। ओके। तो जैसे वैतराणी नदी का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रहा है ना, जो जैसे इम्पायर्स लोग होते हैं, जो सिंपल लोग होते हैं, उनको तैर के जाना पड़ता है। और उसमें वैतराणी नदी में भी ऐसे बताते हैं कि बहुत सारे जानवर उसमें रहते हैं, जिनके नुकीले नुकीले दांत होते हैं। और बोट पे जो लोग जाते हैं, जो पायस लोग होते हैं, उनको बोट से दिया जाता है कि बोट में आप लोग बैठ के आराम से जाइए उस पार। ये सिंपल लोगों को पूरा ऐसे तैर के जाते हैं। अब वो आदमी भी क्या है, वो तो मतलब स्वयं से तो जाना नहीं चाहेगा ना वैतराणी नदी में, तो क्या करेंगे उसको, यम फिर से, यमदूत यम पास से उसको बांधेंगे। उसको ऐसे, यमदूता के पास दे हैव पावर, तो ऐसे उड़ते हुए जाते हैं वो। और जो व्यक्ति है उसको ऐसे नदी में घसीटते हुए ले जाते हैं। वैतराणी नदी का भी ऐसे डिस्क्रिप्शन आता है कि कितने किलोमीटर की है वैतराणी नदी, तो कहीं पास है 1000 आई थिंक किलोमीटर की कुछ है, या 11,000 ऐसे कुछ वर्ड है। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन। और फिर वो पहुंचता है यमलोक, यमराज के, यम नगरी है, यमपुरी बोलते हैं उसको, एडोब ऑफ यमराज। तो उसको बताया जाता है यमराज का जो लोक है, दैट इज 1000 योजना, इक्विवेलेंट टू 13,000 किलोमीटर।
इतना बड़ा यमलोक है, इसका डिस्क्रिप्शन है। वहां पर बताया जाता है एक जगह है चित्रगुप्त का एक पैलेस बना रहता है, जिसका स्क्वायर किलोमीटर में एरिया बताया गया 320 किलोमीटर है। फिर यमराज का पैलेस होता है सिटी के बीच में, यमनगरी के इन द मिडिल ऑफ सिटी, जिसका विथ और हाइट बताया जा रहा है इट इज 2500 किलोमीटर उसका विथ है, और हाइट है 645 किलोमीटर। इतना बड़ा यमराज का पैलेस है। और इसमें बताया जाता है कि यमलोक के ऐसे 4 द्वार हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ऐसे 4 डायरेक्शन के ऐसे 4 द्वार पड़े हैं। तो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ से पायस लोगों को ले जाए जाते हैं, और जो इम्पायस लोग हैं सिंफुल है उनको साधन द्वार से ले जाया जाता है। तो यमराज क्या है, जो पायस लोग होते हैं, इवन जो डेमिगॉड वर्शिप करते हैं विथ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उनको भी यमराज क्या है ऐसे बिल्कुल अच्छा था, जैसे यमराज बिल्कुल, बिकॉज यमराज इज वन ऑफ द 12 महाजनास ना। तो यमराज अच्छे से सुंदर से हैंडसम से ऐसे बन के आते हैं उनके पास, उनको ऐसे ग्रीट करते हैं, आइए आइए यम नगरी में आपका स्वागत है, आशा करते हैं आपकी जर्नी सुखद और मंगलमय रही होगी। इस तरह से वेलकम किया जाता है। यमराज खुद स्वयं आते हैं वेलकम करने के लिए। और जो लोग इम्पायर्स लोग होते हैं उनको यमराज, उनको भी वेलकम करने के लिए यमराज आते हैं। लेकिन किस तरह से आते हैं, यमराज कैसे नुकीले नुकीले दांत होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, बड़े बड़े ऐसे उनका चेहरा बड़ा डरावना सा होता है, और दरवाजा खुलता है, आप सोचिए सामने यमराज खड़े हैं, इस तरह से डरावना सा चेहरा उनको इम्पासिबल लोगों को दिखता है, और वो फिर वहां से फिर भागने का प्रयास करते हैं। और भागने का प्रयास करते हैं तो फिर यमदूता के पास यम पास है, उससे ऐसे फंदा से उसको बांधेंगे, फिर घसीट के लाएंगे, फिर देंगे, दे दनादन पिटाई चलेगा। तो दिस इज लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ यमलोक। इस तरह से व्यक्ति यमलोक पे पहुंचता है, और फिर यमराज उसको जुडिशियलाइजेशन करके उसको नेक्स्ट बॉडी क्या मिलना है। यमराज इज लाइक जज, आप समझ सकते हैं, जज है वो। तो उसको उसके सारा चित्रगुप्त जी उसका ऐसा लेखी जोखी लेके आते हैं कि क्या क्या किया इसने, काम क्या क्या अच्छे काम, क्या क्या बुरे काम किए हैं, उसी हिसाब से सब कैलकुलेट करके उसको नेक्स्ट बॉडी दिया जाता है। तो दिस इज लाइक ब्रीफ जर्नी ऑफ पर्सन हु वांट्स टू ट्रेवल टू हेल, यमलोक। बेसिकली हेल नहीं है, यमलोक ज्यादा इसको समझेंगे, हेल दिस प्लैनेट या यमलोक है, हेल उसका मतलब बताया गया है। ओके, ठीक है, कुछ प्रश्न आप लोगों के, कितने लोग ये जर्नी करना चाहते हैं, रेडी हैं? नहीं कितने प्रभु जी, लोग नहीं बहुत बार करना कर चाहते? लिया और मन नहीं है। ओहो, मन नहीं है, कितने लोग नहीं करना चाहते? नहीं नहीं। कि देखिए प्योर डिवोटी जो होते हैं ना, दो आर द प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। जब प्रहलाद महाराज बताते हैं, प्योर डिवोटीज दे विल डिलीवर 21 जनरेशन, जो 21 जनरेशनों का उद्धार हो जाता है। इसलिए भैया हम सबको भक्ति करना कितना इम्पोर्टेंस है, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि पाए तो सिंपल लोगों का क्या हाल है। और फिर डिवोटीज का क्या, डिवोटीज के लिए तो पर्सनली स्वयं विष्णु दूत आते हैं, उनको वैकुंठ का प्लेन ले जाके वैकुंठ के प्लेन में बैठाएंगे और चले जाएंगे। समझ रहे हैं? प्लस एंड डिवोटीज, अगर कोई डिवोटी बन जा रहा है, भगवान का शुद्ध भक्त बन रहा है, तो उसकी 21 जनरेशन जनरेशन पार हो जाएंगी। जो पीछे की 14 जनरेशन जो है वो पार लग जाएंगी, और आगे की आने वाली 7 जनरेशन सबको पार, सबका पार लग हो जाएगा। इवन जितने पितृ, जितने हमारे पूर्वज उर्वज होंगे, सब लोग हेलिस प्लेनेट गए होंगे, नर्क गए होंगे, यातना झेल रहे होंगे, कुछ कुछ इस तरह के इंसिडेंट कुछ भी होंगे, तो सबको सबको मुक्ति मिल जाएगा, बस हमारे अच्छे से भक्ति करने से। ओके प्रभु, जी कैसा प्रभु लगा जी। आप लोगों को जर्नी? प्रभु जी, यमालय में भी तो पनिशमेंट मिलता होगा ना? हाँ, वहां भी पिटाई चलता रहता है वहां फिर, है ना, वो अलग तरह के 28 टाइप के नर्क है,
पिटाई वो सिकाई वो भागवतम जानते हैं, पकौड़ा बनाते हैं। क्या? पकौड़ा प्रभु पकौड़ा मैं जैसे छानते हैं। हाँ, पकौड़ा बनाएंगे, चिली पकौड़ा, गोभी पकौड़ा प्रभु सब जी, बनाते हैं। मैं बोल रहा था कि वो जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द 28 हेलिस प्लैनेट्स वो तो अच्छे से लेकिन है भागवतम में। हाँ हाँ, बट दैट इज ब्रीफ प्रभु, क्योंकि भागवतम इस पर्पस के लिए नहीं लिखा गया है ना, यस प्रभु जी, तो बट ब्रीफली स्टिल मतलब बताते हैं। क्या है, मतलब कौन सा सीन करने से कौन सा हिल जाएंगे, वहां पे कितने दिन हाँ रखेंगे, वो हाँ तो है। हाँ, वो चीजें है, लेकिन दैट इज वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, धर्म पुराण में अच्छे से समझाया गया है। क्योंकि जस्ट 28 टाइप के नर्क नहीं होते, और भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो ये सब क्या है, यमलोक में होता है, 28 टाइप के जो नर्क होते हैं ना, यमलोक में होता है। तो सिंपल पीपल जो लोग हैं, उनके साथ फिर कहीं चला जाएगा तेल में, कुंभी पाक है, जो लोग बहुत कामी होंगे, इलिसिट सेक्स करते हैं, इलिसिट एक्टिविटीज रहता है, उनका संबंध करते हैं, उनको कहा जाता है कि ऐसे, मतलब अपोजिट जेंडर का ऐसा बॉडी, वो भी गोल्ड का, सॉरी हॉट आयरन का बॉडी रहता है वो। कहते हैं बड़ा तुमको मतलब अपोजिट जेंडर से लाइक संग करने का बहुत इच्छा है ना, जाओ अभी जाके गले लगाओ जाओ। और फिर वो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, फिर यमदूता फिर मारेंगे उसको, फिर घसीट के ले जाएंगे, फिर उसको चिपका देंगे। तो इस तरह से जो मीट ईटिंग जो करते हैं, उनके लिए है तलना, जो कुंभी पाका जाता है। गैम्बलिंग करते हैं, उनके लिए अलग सजा है। इस तरह से मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो सिंफुल है, सबके लिए पूरी सजा डिफाइंड है, तो वही सब उनको मिलता है। नीचे डाल के उनके छाती के ऊपर खड़े होते हैं, मुंह में मोल्टन डालते हैं, जो हाँ, मेटल। झूठ उठ बोलते हैं, उनके लिए सजा रहता है कि मोल्टन उनको आयरन ऐसे पिलाया जाता है, ले बेटा पी। जिनको दारू पीने का खूब शौक होता है, उनको भी यही किया जाता है। थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं इसको। एक सेकंड, कैंटो 6 में आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ हेलिस प्लैनेट। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस प्रभु। जी प्रभु। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए दिया है। यहाँ पर देखिए ये दिया है, ये जो अभी हमने चर्चा की है ना, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया हेलिस प्लैनेट का ज्योग्राफिकल लोकेशन। यहाँ वो सब लोग पढ़ सकते हैं। इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन 3 वर्ल्ड्स एंड द गर्भोड ओशियन। यहाँ पर देखिए पितृ लोग भी यहीं पास से बताया गया है। वहाँ पास से शुरू होता है, ये देखिए यहाँ बस 28 टाइप्स ऑफ नरकों के बारे में वर्णन किया है। तामसेर, अंध तामसेर, रौरव, महारौरव, विपाक, कालसूत्र, ऐसे खतरनाक खतरनाक नाम है। फिर यहाँ पर से डिस्क्रिप्शन सबका चालू हो जाता है। रीड करिए, कोई 100 में पर पढ़िए। My dear king, a person who appropriates another's legitimate wife, children, or money is arrested at the time of death by the fierce Yamadutas, who bind him with the rope of time and forcibly throw him into the hellish planet known as Tamsira. On this very dark planet, the sinful man is chastised by the Yamadutas, who beat and rebuke him. He is starved and he is given no water to drink. Thus, the wrathful assistants of Yamaraj cause him severe suffering, and sometimes he faints from their chastisement. ये है, फिर आगे देखिए और दिया है। पढ़िए आदित्य प्रभु। The destination of a person who sadly cheats another man and enjoys his wife and children is the hell known as Andhata Mishra. They, his condition is exactly like that of a tree being chopped at its roots even before reaching the Andhata Mishra. The sinful living being is subjected to various extreme miseries. These, these, affects, these afflictions are so severe that he loses his intelligence and sight. It is for this reason and that learned sages call this hell.
Andhata Mishra. अगला देखिए, अगला वर्णन। The person who accepts his body as his self works very hard day and night for money to maintain his body and the bodies of his wife and children. While working to maintain himself and his family, he may commit violence against other living entities. Such a person is forced to give up his body and his family at the time of death, when he suffers the reaction of his envy and other creatures by being thrown into the hell called Gaurav. तो सबका डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पर। देखिए, एनवियस पर्सन का बताया कि कमिट्स वायलेंस, एक्ट्स अगेंस्ट मैनी लिविंग एंटिटीज। देखो कहाँ पास जाता है, लाइक ये देखिए यहाँ पर लिखा है, दोज हु those living entities who were hurt by him appear as animals called rurus to inflict very severe pain upon him, called Raurav. Not generally seen, the Ruru is more envious than snake. Maharaurav। देखिए कितने सारे लिखा है यहाँ पर। Preya Pravyad torment him and eat his flesh। ये देखिए, जिनको विनर विनर चिकन डिनर करने का होता है, उनके लिए है। Satisfaction of tongues, cruel person who poor animals and birds alike. Such persons are condemned even by man eaters. They are carried by कुंभी पाक, फिर उनका चिली पकौड़ा बनाया जाता है, कुक्ड इन बॉइलिंग ऑयल। फिर किलर और ब्राह्मण के लिए अलग सजा दी गई है ना। यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। काल सूत्र नाम का नर्क है यहाँ पर, विच इज circumference 80,000 miles, which is made entirely of copper, heated from below by the fire and above by scorching sun. The copper surface of this planet is extremely hot. The murderer of Brahman suffers from being burned both internally and externally. Internally, he is burning with hunger and thirst, and externally from the sun. And therefore, sometimes he lays down, sits down, stands up, sometimes runs here and there. तो इसी तरह से परेशान होता है। देखो ना, पूरा ऐसा यहाँ पर ये पूरे चैप्टर में ऐसा खतरनाक खतरनाक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बहुत डरावना, पढ़ लीजिएगा आप लोग पूरा। ठीक है प्रभु, कुछ प्रश्न और आप लोगों का? तो जी जो प्रेतात्मा जो योनि होते हैं उसके लिए दूसरा ये होता है फिर जी, प्रेतात्मा और जो हाँ, आत्मा जो घोष जो घोष जो घूमते हैं ना तो लाइक जो आत्मा प्रेतात्मा बोलते हैं लाइक उनके लिए दूसरा ये होता है मतलब हेलिस प्लैनेट्स। तो फिर से बोलो, आवाज धीमा आ रहा है आपका। तो जी जो जो घोष होते हैं जैसे घोष उनके लिए हाँ, दूसरा ये भूत रहते हैं प्रेत के लिए आप पूछ रहे हैं, उनका क्या स्थिति होता है? बुद्ध। हाँ जी जी। देखिए, सब कोई क्या जाता है, यमराज के पास ही जाता है पहले। ठीक है। थोड़ा सा मुझे जितना मैंने स्टडी किया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है यमराज के पास जाते हैं ना, फिर यमराज उनको नेक्स्ट ऐसा दे देते हैं उनके शरीर। फिर गोस्ट इज ऑल्सो लाइक बॉडी होता है ना वो भी। जी जी। ये चीज मुझे लग रहा है दूसरा हो सकता है कि जब तक उनको मुक्ति नहीं मिलता तो ये उसी प्लेस में वहीं घूमते घूमते रहते हैं, ऐसा है। एक बार मैं इस जी पॉइंट में चेक कर लूंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। दोनों कंडीशन सही लग रहा है, बट मैं देखता हूँ डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एग्जैक्ट क्या होता है मेरे साथ। जी जी। यस प्रभु, और कुछ प्रश्न? ठीक है, और कुछ सुन दो प्रभु। नहीं ब्रो, कुछ नहीं। प्रभु जी ये जो गरुड़ पुराण जिससे आप दे रहे थे उसका थोड़ा लिंक भेजेंगे? हाँ हाँ हाँ। मैंने क्या मतलब कई जगह तो रिसर्च किया किस तरह से होता है ना, तो मतलब इस बात का तो आई थिंक आता है, एक गरुड़ पुराण करके बुक है। तो मायापुर में मिलता है, तो वो देख सकते हैं। या फिर मैं मतलब कुछ जो रिसर्च मैंने किया मैं भेज दूंगा आपको, तो उसमें पढ़ लीजिएगा।
ओके प्रभु जी। बाकी कोई प्रभुपाद बुक पढ़ने में नहीं रहेगा। अरे प्रभुपाद जी का एक बुक है ना, आप लोग भूल जा रहे हैं। प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर बुक है ना इसपे, जो लॉज ऑफ नेचर है, उस पे आपको मिल जाएगा सब डिस्क्रिप्शन। लाइफ आफ्टर डेथ। लाइक बर्थ आफ्टर डेथ पे नहीं है उतना सब कुछ है, ये लॉज ऑफ नेचर है ना, इनफेलिबल जस्टिस, प्रभु जी उसमें उसमें भी मिलेगा। लेकिन मतलब इतना डिटेल्स में नहीं है। हाँ, ये सिटीज और ये सब का नहीं है, ये तो रेफरेंस मिल जाएगा आपको। ठीक है, मुझे मैसेज करिएगा, मैं भेज दूंगा आपको। यस प्रभु जी, चलिए मैंने ठीक एक है दो फिर। पीडीएफ के उसमें इतना मतलब अच्छा ट्रांसलेशन नहीं था। ओके, ठीक है प्रभु जी, भक्तों को यहीं तक रखते हैं, तो आप समझ गए ना कि भक्ति करना कितना क्यों जरूरी है। पायस लोगों का भी कोई अच्छा स्थिति नहीं है, वो घूम के फिर यहीं पृथ्वी में ही आएंगे वो सब। ये हम लोग भी तक अच्छे से पहुंच गए तो खुशहाल हो के भी आना वापस से ही घूम के ही है, फिर वही चलता रहेगा। क्या फायदा इतना सब करके। क्यों भक्ति करना क्यों इतना जरूरी है, तो पूरी सभी को क्लियर होगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।